नमस्कार। 19 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है विक्रम संवत 2083। इस संवत्सर का जो नाम है वो है रौद्र, और रौद्र का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यंत भयंकर, उग्र या डरावना। अब ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे आपको कोई डराना है, लेकिन आज मैं आपको इस संवत्सर का प्रभाव बताऊंगा आम जनजीवन पर, और हमारी सभी की राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दूंगा। और इस रौद्र संवत्सर के नाम से ही मैं आपको इस पूरे वर्ष में क्या उपाय करना है वो अंत में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ लेंगे तो विश्वास रखिए कि ये पूरे वर्ष में अगर आप इस उपाय को करते रहे तो आपको वर्ष पर्यंत सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त होगा। आप उसके लिए जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये 19 मार्च से ये विक्रम संवत हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने वाला है, इसका प्रभाव किस तरह का है। देखा जाए तो नाम इसका रौद्र है। हालांकि ये उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में इसका नाम पराभव है। अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन प्रभाव जो बताए गए हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे रौद्र नामक जो संवत्सर है उसके अंदर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक सामान्य शब्दों में देखें तो रौद्र का एक शाब्दिक अर्थ क्रोध के रूप में ले सकते हैं कि इसमें क्रोध का भाव है। तो क्रोध का भाव है तो उससे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं इस समय पर ऐसी स्थितियां बढ़ेंगी जो आपस में झगड़े विवाद को, क्रोध को, युद्ध को, लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करे। जल्दीबाजी में लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए काम करे, ऐसी बातें भी अवश्य देखी जा सकती है। और ये पूरा प्रभाव इस नाम के शाब्दिक अर्थ से निकल के आता है। दक्षिण भारत वाले प्रभाव से देखिए तो उसमें क्लाइमेट चेंज होना, अधिक गर्मी का प्रभाव रहना, या ऐसा कहा जाए कि उसमें भी एनवायरमेंटल जो चेंज है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब भौतिक स्थितियों में बड़े बदलाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों के चलते आते हैं, कुछ युद्ध आदि के चलते भी बहुत संभव है कि ऐसे कोई बड़े चेंज हो जाए जो आपके आसपास के भौतिक एनवायरनमेंट को, फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर दे। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं दोनों में है, जिसको सुनने में तो लगता है कि ये तो वर्ष ऐसा ही रहने वाला है। जो अभी चालू हो गया है प्रभाव कि युद्ध वगैरह चल रहे, लगता है ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इस वर्ष के जो राजा है, जैसे हर वर्ष में राजा, मंत्री, फिर वो धनेश या हर एक डिपार्टमेंट को संभालने वाले अलग अलग ग्रह होते हैं। तो इसमें क्या है, इस वर्ष में राजा जो है वो है गुरु, यानी बृहस्पति, जुपिटर ग्रह है। अब जुपिटर ग्रह क्या है ना, ब्लेसिंग वाले है, एक जीव कारक कहा गया है। मतलब जीव कारक मतलब एक सुरक्षा करने वाले, लोगों के हित के लिए काम करने वाले कहे गए हैं। अब लोगों के हित के लिए काम करने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है कि भले स्थिति कितनी ही विकराल, कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, एक आम जन जीवन के लिए तो ये पॉजिटिव रहेंगी। और विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु धार्मिक ग्रह है। अब धार्मिक ग्रह है तो वो धार्मिक चीजों को बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग धार्मिक है, धार्मिक का अर्थ है नहीं कि आप 24 घंटे पूजा पाठ करें तो आप धार्मिक, में कई बार बोल चुका हूं। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप सुबह शाम मंदिर जा रहे हो और बस, अगर आपके मन में छल कपट है, दूसरों को आप ठग रहे हो और मंदिर भी जा रहे, दान पुण्य भी कर रहे, तो उसका उतना असर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके मन में किसी का किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, आप सबके लिए अच्छे काम कर रहे, अच्छा सोच रहे हैं, और वैसी स्थिति के अंदर अगर आप मतलब दूसरों की सहायता करते हैं, परोपकार कर रहे हो, और फिर आप इस वर्ष में देखेंगे ना तो आप पाएंगे आपके लिए समय अच्छा है, आपके लिए काम बनने वाले, आपके लिए सोची गई स्थिति पूरी होने वाली है। एक प्रकार से भाग्य के लिए भी स्थिति आपकी जागृत होगी, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर ग्रह का प्रभाव ही इन चीजों को बढ़ावा देता है। अब जुपिटर ग्रह का प्रभाव है तो आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी देश, मतलब जैसे इसका मंत्री जो है, राजा संवत्सर का जो है वो तो गुरु जुपिटर है, और मंत्री जो है वो मंगल है, मार्स है। अब मार्स का जो प्रभाव है वो वही झगड़े विवाद वाला, क्रोध वाला, कहीं ना कहीं अपना हित साधने वाला, जो सत्ता पर है, जो उच्च पोजीशन पे है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो अपने स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए कुछ ऐसे कानून लाने का प्रयास करेंगे जो लोगों के हित के न हो। लेकिन जुपिटर जो राजा है, राजा मंत्री की थोड़ी चलने देगा। हाँ, मंत्री बोल सकता है कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन राजा तो रोकेगा। तो वही बात यहां देखने को मिलेगी कि कितनी ही स्थिति क्यों ना बन जाए, सभी के लिए एक
प्रोटेक्टिव लेयर गुरु बना करके रखेंगे, और गुरु बना करके रखेंगे उसका मतलब यही है कि सुरक्षा होती रहेगी। दूसरी बात यह है कि मंगल के प्रभाव से जल्दीबाजी, क्रोध, झगड़े ये सब भले बढ़े, लेकिन गुरु का प्रभाव नैतिकता को, धार्मिकता को, पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा। मतलब एंड रिजल्ट जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। दूसरी बात ये कि जो लोग भी ऐसे किसी कार्यों में है कि वो किसी को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, या मतलब जैसे कोई बड़े, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कोई नेता वगैरह है, कोई आम व्यक्ति भी जिसने लोगों को ठग करके धन एकत्रित कर रखा था, ऐसे लोगों को इस समय उसका भुगतान करना पड़ेगा। यानी गुरु का प्रभाव ऐसे बहुत से आपको इस वर्ष में ये सुनने को मिलेगा कि ये फलाने व्यक्ति ने इतने करोड़ दबा कर रखे थे, इसने इतनी प्रॉपर्टी में घपला कर रखा था, ऐसी चीजें आपको बहुत बड़ी मात्रा में सुनने को मिलेंगी। और ये पूरा प्रभाव गुरु के चलते आएगा, और वो जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के जीवन को सरल, सुगम और आसान ही करने का काम करेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं अभी के लिए। अब वो आगे की क्या स्थिति होंगी वो बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जो एलपीजी गैस वगैरह अभी मतलब युद्ध के चलते शॉर्टेज में चल रही है, या वो उसका दाम बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों ने कालाबाजारी करना, उसको स्टोर करना, ऐसा कुछ काम चालू कर दिया होगा। अब कर ही दिया होगा ना, ये तो कोई कहने की या इसे सोचने की बात तो है नहीं। अब इसमें क्या है, लेकिन ऐसी स्थितियों में जो लोग सोचेंगे कि हम बचा लेते हैं, हमेशा कर लेते हैं, अभी इस गुरु के प्रभाव के लगने के कुछ समय में आप देखेंगे कि ऐसे लोग बड़ी मात्रा में पकड़ाएंगे, ऐसे लोग बड़ी मात्रा में मतलब कहीं ना कहीं सामने, और उससे लोगों का ही भला होगा कि वो लोगों के हित के लिए फिर उन चीजों को निकाला जाए। वो चीजें जो कालाबाजारी या जैसे भी कुछ जैसे भी ब्लैक मार्केटिंग जो भी करना चाहेंगे उनसे बचाव होगा, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद मतलब अच्छी बात यह है कि गुरु का प्रभाव सुरक्षा वाला है, बचाव वाला है, तो ये अच्छी बात है। फिर एक और बात है ना, 2 जून से लगभग मेरे हिसाब से 23 अक्टूबर तक की बात होगी ये, या 13 होंगी, देखना होगा, लेकिन हाँ, जून से अक्टूबर के बीच का जो टाइम है ना, उसमें गुरु ग्रह उच्च राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। अब कर्क राशि में गुरु उच्च के रहेंगे तो क्या होगा कि गुरु जो राजा है उसका प्रभाव बढ़ेगा, राजा का प्रभाव बढ़ेगा, जनता के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, आम जन जीवन आसान होगा, सुगम होगा, काम अच्छे बनेंगे। तो ये पॉजिटिव बात है पूरी तरीके से। यानी ये नहीं बोल सकते कि इस वर्ष में रौद्र नाम होने के बाद इसका प्रभाव झगड़े, विवाद या युद्ध वाला ही रहेगा। हाँ, इन चीजों को पूरी तरह समाप्त होने वाला प्रभाव नहीं आता, लेकिन एक आम जनजीवन के लिए पूरी तरह ऐसा भी नहीं कि नहीं विश्व युद्ध चालू हो जाए, पूरे झगड़े विवाद चलते रहे और मतलब सब समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक अच्छी बात है। अब देखो, इसमें भी एक बात क्या है ना, हर साल राजा और मंत्री कोई ना कोई ग्रह होता है। पिछली बार भी जैसे राजा और मंत्री दोनों सूर्य थे, इस बार राजा और मंत्री, एक राजा गुरु है, सूर्य अपना मंत्री जो है मंगल है। लेकिन इस वर्ष में सूर्य का प्रभाव भी है। अंक शास्त्र के आधार पर मैंने बताया था 2026 वाले वर्ष में सूर्य का प्रभाव है। अब सूर्य का प्रभाव है तो वो भी एनर्जी देगा, वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक नैतिकता वाला ग्रह है सूर्य, नैसर्गिक राजा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि वो सभी को एक सही समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से काम होना, वो वाली बातों को बढ़ाएगा, जो कि अच्छा है सब प्रकार से। तो ये अच्छी बातें हो गई, मतलब अच्छे प्रभाव वाली बातें हो गई, मतलब डरने की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आप इसमें इतना समझ करके चलिए, जो मैं उपाय वाली बात बोल रहा था वो आपको बताता हूं अभी, कि रौद्र नाम है। आपको अगर मैं बोलूं रौद्र, आप अगर एक सिर्फ शब्द सुनते हैं रौद्र, तो किसका आपके माइंड में मतलब चित्र बनता है? कुछ लोगों के मन में आएगा कि भगवान शिव का रौद्र रूप आएगा, कुछ के मन में आएगा माता काली का रौद्र रूप आएगा। ये दो ही, मतलब भैरव या वही वाले, मतलब शिव वाले ही आएंगे या फिर देवी वाले आएंगे। तो बस आपके मन में जो आता है इसको सुनने के बाद, उनकी आराधना करना, उनका पूजन करना इस साल आपके लिए अच्छा है। मतलब सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको भगवान शिव के रौद्र रूप की आराधना करना, वो फिर काल भैरव की करिए, आप काल भैरव अष्टक स्तोत्र जो भी आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए, सुनिए, डेली रूटीन में बना करके रखिए, बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर अगर आपका मन काली की तरफ जाता है तो काली स्तोत्र आता है, काली अष्टक आता है, वो भी आप सुन सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ऐसे ही किसी उग्र देवी देवता जो आपको रौद्र सुनने के बाद जिसका रौद्र रूप आपके सामने आता है, उसी देवी देवता की आराधना करना इस वर्ष में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आप अंदर से फील कर पाएंगे उस चीज को, जो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये समझ करके चलिए कि रूटीन में काम करिए। एक और बात, एक और इसमें आती है, ये वर्ष जो है ना, ये नॉर्मली अब 12 महीनों का होता है, जो आप जानते हैं कि एक वर्ष जो होता है 12 महीनों का होता है, चैत्र से आखिर तक का। लेकिन इस बारी क्या है ना, इस बारी एक अधिक मास लगने वाला है, ज्येष्ठ मास अधिक होने वाला है इसमें, जो अभी मई में लग जाएगा। तो अब ज्येष्ठ मास की अधिकता होने से भी ये जो पूरा वर्ष है ये टोटल 13 महीनों का है। अब 13 महीनों का होता है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा खराब यही कहा गया कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो
सत्ता वर्ग के लिए, जो पॉलिटिशियन वगैरह है जो उच्च पदों पर है, ऐसे ही लोगों के लिए काम ज्यादा बिगड़ते हैं और इन्हीं की तानाशाही में कुछ न कुछ स्थितियां बिगड़ती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाती है और गुरु का प्रभाव भी है तो कंट्रोल में आ भी जाएंगी। कम से कम मैं इतना समझता हूं कि इंडिया में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया की जो स्थिति है ना, इसमें कितना ही मतलब लोग अनैतिक काम करते हो, लेकिन धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, और वो धार्मिक काम करने वाले लोगों के उसके प्रभाव से ही सभी के लिए कम से कम स्थिति ऐसी रहेंगी कि जो अच्छी बनी रहे, उतनी मतलब दिक्कत ना आए। तो यही बात मैं कहूँगा, और जहां पर धार्मिकता ज्यादा है वहां पर ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ये आप अनुभव भी कर पाएंगे। तो ये मैं चीजें समझता हूँ कि अच्छी है सब प्रकार से, पॉजिटिव है इंडिया के दृष्टिकोण से, और जो इंडिया में है उनके लिए तो पूरी तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी राशियों के ऊपर, क्योंकि लगभग बातों को खींच के मतलब नहीं। हाँ, गुरु का प्रभाव बढ़ेगा तो कौन कौन से क्षेत्र जो गुरु से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा का है, ज्ञान का है, सलाह देने का है, लोगों की सहायता करने का है, परोपकार का है, धार्मिकता का है, या मतलब मैं बोलूं कि अब वो धार्मिक में कर्मकांड वगैरह के काम भी आ गए, कथावाचक वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं जो गुरु के क्षेत्र में आती है, उन स्थितियों में वृद्धि होंगी, उन स्थितियों में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और उसमें भी जो लोग ईमानदारी से, नैतिकता से काम कर रहे होंगे उनको ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये वाली बातें इसके अंदर आती है जो आपको समझना चाहिए। अब ये तो सब ये सब बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपकी राशियों के लिए क्या प्रभाव है। देखो, हर एक, अब जैसे मैं तो समझता हूँ कि हिंदू जो ये नव वर्ष होता है इसका ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है एज कम्पेयर टू मतलब जो अंग्रेजी लगता है। अंग्रेजी वाला तो वो न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझता हूँ कि वो बताने के लिए जरूर वो वाला आ जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ से जो ये राजा मंत्री बदलते हैं ना, इनके प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब जैसे पिछली बार सूर्य था, हाँ, लेकिन इसको क्या है ना, जनरलाइज वे में बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि हाँ, मेष राशि वालों के लिए ये बातें आ रही है इससे कि जब वर्ष लग रहा है तो मीन राशि में है, अब वे तो मीन में ही रहते हैं, वो लग्न में बनने वाला है तो उसका प्रभाव इस तरह का रहेगा, वो मैं जोड़ के बता भी दूं आपको। लेकिन होगा क्या ना कि एंड रिजल्ट ये है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है और मंगल की स्थिति क्या है, इन दोनों का आपसी संबंध क्या है, ये जितना अच्छा आपके लिए वर्ष उतना अच्छा। ये सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा लॉजिक आपको कुछ लगाना नहीं है इसमें, तो वो आप कर सकते हैं वैसा। लेकिन मैं चलो ज्यादा विलंब ना करके आपकी राशि पे लेके चलता हूं आपको। आपकी राशि में आपको बस इतना है कि शॉर्ट में पॉइंट बता रहा हूं मैं, उसको थोड़ा समझिए। कि जैसे मेष राशि वालों के लिए देखे तो थोड़ा स्वास्थ्य पर, घर परिवार में विवाद, मेष राशि मतलब आपकी चंद्र राशि, ध्यान रखिएगा, घर परिवार में विवाद पर, और घर में स्थिति, जो घर पे खर्चा होना, रियल एस्टेट, जमीन आदि से जुड़े जो काम है उन पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। मानसिक अशांति, चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, और लेकिन सुखों को बढ़ाने वाला समय, अगर मंगल गुरु अच्छे हैं, आप धार्मिकता से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए वर्ष अच्छा है, पॉजिटिव प्रभाव देने वाला है। खर्च बढ़ेंगे इस वर्ष में आपके, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें वृषभ वालों की, तो वृषभ वालों के लिए इस वर्ष में नए लोगों से जुड़ने के अवसर है, यात्राओं के भी अवसर है, लाभ के भी अवसर है, और कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि लगातार आपकी ग्रोथ को बढ़ाने वाले, इच्छाओं को पूरा करने वाले समय की स्थिति है। आपको भी चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, अपने काम का थोड़ा प्रेशर ले, लोड ले, और फिर काम को अच्छे से करने पर ध्यान देंगे तो आपके लिए वर्ष पूरी तरीके से अच्छा रहेगा। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो वर्ष में जो मतलब लाभ की स्थिति है वो तो अच्छी बनी है, लेकिन अपना खान पान, वाणी, घर परिवार वालों से संबंध, इनको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भाग्य को बढ़ाने वाला समय है, लेकिन साथ ही साथ खर्च, स्वास्थ्य, इन चीजों में थोड़ा खुद के नहीं तो घर परिवार में किसी के लगातार चिंता देने वाला समय भी है, तो थोड़ा सा बैलेंस वे में चलना पड़ेगा, तब अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि कर्क वालों के लिए तो मतलब स्वयं की ग्रोथ का समय है। थोड़ा मन में बेचैनी वगैरह थोड़ी बढ़ सकती है वर्ष के आखिर आते आते, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने वाला समय है, अपने लिए सोचने वाला समय है। मैं ये कहूँ कि बाहर के क्षेत्रों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए तो फिर भी अच्छा है। हाँ, ये है कि अब बाहर का माहौल देख करके आगे बढ़िएगा, अपनी खुद की कुंडली देखकर आगे बढ़िएगा, लेकिन मैं समझता हूँ बाहर से जुड़ना, बाहर से जोड़कर काम करना अपने आप को ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। बात अगर सिंह वालों की करें तो इस वर्ष में सुखों पर खर्च बहुत ज्यादा है, मानसिक चिंता, तनाव भी थोड़ा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे काम बनेंगे जिसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अनकंफर्टेबल आप होंगे, और अनकंफर्टेबल होकर ही आपको लाभ मिलेगा। अच्छे कार्यों से, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह से जुड़ना ज्यादा अच्छा है, अपनी हेल्थ पर काम करना ज्यादा अच्छा है, कुछ सीखना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, और ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा आपके लिए कि आपको अच्छा परिणाम अधिक मिल पाएगा। कन्या राशि वालों के लिए लाभ का समय है, लेकिन साथ ही साथ अन्य से झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लाभ की दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी
का मुकदमा था तो वो मतलब समाप्त हो जाए, उससे आप बरी हो जाए, मुक्त हो जाए, ऐसी सब बातें भी बढ़ेंगी, जो कि अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है लाभ कमाने के, कमाने के अवसर अच्छे हैं। थोड़ा बस कैलकुलेटिव रिस्क लेने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तुला वालों के लिए बैलेंस बनाने का समय है, अपने घर परिवार में, अपने वर्क में, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो ही आपको समस्या आएंगी। ये वाला वर्ष इस प्रकार का है कि अगर आप एक बैलेंस और स्ट्रक्चर वे में चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा जीवन में अर्जित कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आप कमा पाएंगे। और बाकी ये समय नए लोगों से, उच्च वर्गीय लोगों से, बड़े लोगों से आपको जोड़ने वाला है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो कि एक अच्छी बात है आपके लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो ये लंबी यात्राएं कराने वाला, धार्मिक कार्यों में जोड़ने वाला, घर में मांगलिक कार्यों पर खर्च कराने वाला और सब प्रकार से पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बढ़ाने वाला रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए। और मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जैसे अगर वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो इस समय पर ये जरूर है कि जो बड़े लोग हैं, बॉस है, उच्च अधिकारी है, पिता है या पिता समान जो लोग हैं, उनसे तालमेल खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा एक सोच समझ के काम करने की आवश्यकता रहेगी, और अगर ऐसा कर पाते हैं आप तो फिर आपके लिए सब प्रकार से अच्छा रहेगा, सब प्रकार से आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये वाली बातें यहाँ कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं आपके लिए देखूं कि आप अगर कर्क के बाद मतलब वृश्चिक के बाद अगर धनु की बात करें, धनु वालों के लिए समय बड़े परिवर्तनों वाला है, बड़े चेंज करना, बड़े बदलाव करना जीवन में, इस तरह की स्थितियों को बनाने वाला है। वैसे मतलब बड़े चेंज होंगे, लेकिन शुरुआत में चिंता, लेकिन बाद में अच्छा प्रभाव, लाभ वाला प्रभाव, नए लोगों से जुड़ने से अधिक तरक्की, उन्नति, बढ़ने वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, जो सब प्रकार से आपके लिए अच्छा है। अच्छे धार्मिक और ईमानदारी वाले काम से जुड़े रहिएगा, वही आपको लंबे समय लाभ दे पाएंगे। और ये बोल सकता हूँ कि इस समय घर परिवार में विवाद होने के, किसी के स्वास्थ्य आदि की स्थिति अधिक खराब होने के योग ज्यादा रहेंगे, जिसका आपको थोड़ा सा चिंता रहेगी, जिसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और ऐसा कर लेते हैं तो सब प्रकार से अच्छा है। बात अगर मकर वालों की करें तो मकर वालों के लिए नए लोगों से जुड़ने का अवसर है, अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर है। कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आप पाएंगे कि लाभ के अवसर बढ़ेंगे, डेली रूटीन में आप अच्छे काम कर पाएंगे, कैश फ्लो की कोई दिक्कत थी तो वो ठीक होंगी, यानी बहुत सारे अच्छे काम आपके लिए होने वाले हैं, जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है आपके लिए। और ये कहा जाए कि आपके लिए जो मतलब आपके घर परिवार में बस कलह ना हो, जीवन साथी से तालमेल खराब ना हो, इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा है आपके लिए, ज्यादा चिंता वाली बात देखने को नहीं मिलेगी। और बात अगर आप इसकी करें कि अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभ कमाने के नए नए अवसर जुड़ेंगे, एक से अधिक कार्यों से आप लाभ कमा पाएंगे। बस देखो, अवसर मिलेंगे आपको गलत कार्यों की ओर जुड़ने के, उससे न जुड़े, ईमानदारी से जुड़े रहे, क्योंकि अभी गलत काम से आप एकाएक लाभ कमा सकते हैं, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा फिर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, और जरूरी आपके लिए ध्यान रखना, क्योंकि इस समय आपका मन थोड़ा भ्रमित होगा और आपको ऐसे लाभ के अवसर मिलेंगे जिसमें आप सोचेंगे कि चलो ये तो बढ़िया लाभ मिल रहा है, बड़ा लाभ मिल रहा है, एक बारी में कर ही लेते हैं। उससे बचना है, उससे बचना है, तभी आप अच्छा परिणाम आगे तक ले पाएंगे, लंबे समय ले पाएंगे। और बाकी तो मैं ये कहूंगा कि जो स्थिति है, जो आपके लिए प्रभाव है, वो ज्यादा खराब नहीं है। और हाँ, ये है कि मेहनत कराएगा, संघर्ष करवाएगा, शत्रु विरोधी मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप अच्छा परिणाम ले पाएंगे, ये देखने को मिलेगा। और मीन वालों के लिए समय कुछ सीखने का है, कुछ नया डेवलप करने का, अपनी स्किल पर, अपने खुद के ऊपर काम करने का है, और उससे आप देखेंगे कि परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर आप मीन वाले हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके मतलब ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, वही स्किल, वही ज्ञान आपको आगे लाभ भी देगा, आगे अच्छा परिणाम भी देगा, मान सम्मान, पद आपका बढ़ेगा। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान से विवाद की स्थितियां बन सकती है, संतान के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर गुरु मंगल आपके अच्छे हैं तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, खराब वाली स्थिति नहीं देखने को मिलेंगी, ये वाली बातें आपके लिए रहेंगी। तो ये प्रभाव है मेष से मीन राशि वालों के लिए सामान्य इस संवत्सर का। विस्तार में नहीं गया, ताकि आप बस मेन बातें समझ सके और इन पर ध्यान दीजिए, बाकी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय पीछे बताया था, उस पर भी आप गौर कर लीजिए। और कोई प्रश्न हो तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।